हेलो दोस्तों, जय जय राजस्थान। किया हो भाई सगला। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा और पढ़ाई में लाग रहा होगा। एक वो पेपर थारो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आलांगो तो हो चुके एमए फाइनल आलांगो और बाकी कईयांगा चाल गया, कईयांगा चालना बाकी हैं। तो वो है थारो जो को राजस्थानी काव्य शास्त्र और पाठलोचना सब्जेक्ट हैं। बिंगी क्लास है, आज तीसरी क्लास है। यूँ पहला 2 क्लास मैं डाल चुके हूँ, अगर नहीं देखी है तो देख लियो। एक में तो रस को स्वरूप और एक में साहित्य को स्वरूप विशेषताओं वगैरह डालेडी हैं। आज आप पढ़ांगा साधारणीकरण के बारे में। तो भी हूँ पहला यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, प्यारा सो कमेंट भी ज़रूर लिखियो। और पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पहला देख लियो, क्योंकि ई सब्जेक्ट की भी तीसरी क्लास है, पहली को नहीं है। तो देखा भी साधारणीकरण के हुए हैं। इन रो शाब्दिक अर्थ है व्यक्तित्व रो विलियन असाधारणीकरण रो साधारणीकरण यानी असाधारण की चीज़ है बिंगो साधारणीकरण हो जानो। और व्यक्तित्व रो विलियन यानी एक व्यक्तित्व है या एक व्यक्ति का विचार है जिसकी भावना है वे दूसरे व्यक्ति में विलय हो जानी यानी मिल जानी। साधारणीकरण वो सामान्यकृत अनुभव है जिनमें वस्तुआं स्थान काल री उपाधि से मुक्त वेर वीर व्यक्ति में दिखाई पड़े हैं। यानी कि एक इस्सो अनुभव है सारा जकम में के है अपा वस्तु कौन देखा वे की प्रकार की है, कोई स्थान कौन देखांगा, कोई काल कौन देखांगा, कोई उपाधि, हाँ सारी चीज़ों के है मुक्त हो जानो है, वो के है साधारणीकरण है। आप रो लौकिक अनुभव क्षणिक और देश काल सु आबद्ध हुए है पण आपा उन सु संतुष्ट नहीं वेर उनने व्यापक और स्थायी बनावनो चावा हाँ। जो आपनो लौकिक अनुभव है वो क्षणिक हुआ है लेकिन आपा भी इनके है व्यापक बनाना चाहवा, स्थायी बनाना चाहवा कि वो हमेशा ही रहे, बीए रहे, बढ़िया रहे। देश रे संबंध में व्यापकता और काल रे संबंध में शाश्वतता। देश रे संबंध में तो क्या है व्यापकता और काल रे संबंध में क्या है शाश्वतता। आपरी आत्मा की सहज प्रवृत्ति है, अपनी आत्मा की क्या है सहज प्रवृत्ति है। आ बात है ध्यान रखियो। छोटा छोटा प्रश्न बन सके। इन्हीं भान साहित्य में भी वह आप हृदयगत क्षणिक उद्वेगा और उद्गारा में शाश्वत वासनाओं से संबंध रसारी झांकी देखे है। उनरी आत्मा रो सहज आनंद दुख अनुभव ने भी सुख रो अनुभव करे है। आ बात में थाने रस वाली क्लास में पिछली में बताई भी में भी यही हुआ है कि दुख वाली चीज़ है भी में भी की है सुख रो अनुभव करना साधारणीकरण है। जी हाँ रस है। जी हाँ मैं थाने बतायो कि एक उदाहरण दियो मैं थाने फिल्म वालों की कई लोग हुए जका थारू भी होला कोई जिसकी डरावनी फिल्मा देखे, भूतां वाली फिल्मा देखे। तो हालांकि बिया तो कोई भूत प्रेत नहीं हुआ लेकिन फिर भी कि है कई ने इंटरेस्ट हुआ इसी चीज़ों के अंदर डरावनी चीज़ें देखनी। तो बिंग अंदर के डरावनी होने का बावजूद भी बात देखे क्यों देखे, क्योंकि बिंग अंदर रस आवे बिने। ठीक है आगे देखो। ममता परतवरी भावना ने दूर करने वास्ते ही भारतीय समीक्षा क्षेत्र में साधारणीकरण रे सिद्धांत उदय हुए। यानी ममता परतव की भावना ने दूर करनो के है एक प्रकार एक उद्देश्य भी है ये खातिर को उदय हो है। अगर थाने को थार को साधारणीकरण को उद्देश्य पूछे या बिंगी कोई विशेषता पूछे बिंगो कोई फायदो पूछे महत्व पूछे तो थे आ बात लिख सको कि महत्व परतवरी भावना ने दूर करने वास्ते भारतीय समीक्षा क्षेत्र में साधारणीकरण रे सिद्धांत उदय हुए है। साधारणीकरण के संबंध में कई विद्वान एक मत नहीं है, यानी सारा जगह विद्वान है बांगो अलग अलग मत है, अलग अलग सारा बात करे। मियाँ लगभग एक जैसी ही है लेकिन थोड़ो थोड़ो सारा में फ़र्क है, बिल्कुल सेम बात पर सारा के है एक मत नहीं है। साधारणीकरण रो व्यापार विशेष हमारी व्यक्तिक अनुभूति ने रस रूप में परिणीत देवे हैं, यानी परिणीत कर देवे हैं। आ प्रक्रिया पाठक श्रोता दर्शक कवि से हृदय में घटित हुए हैं। यानी जिसका विशेष प्रकार का कोई भाव है, जिया लेखक या कवि का कोई भाव है बे है तो बिना व्यक्तिक अनुभूति लेकिन बिन के है वो रस रूप में इन तरीकों कन्वर्ट कर देवे, इन तरीकों बदल देवे कि पाठक श्रोता दर्शक सारा हृदय में घटित होने लग जावे। अब जिया कोई कवि है, कोई लेखक है, वो कोई रचना लिखे, वो कोई कविता लिखे, वो कोई नाटक लिखे, वो कोई निबंध लिखे, वो तो बिंगो प्रभाव पढ़ने वाला पर सुनने वाला देखने वाला पर के है पड़ेगो और वो बिन टाइम के है सारी परिस्थितियां भूल गए और बिंग अंदर खो जावे और बिन बिन के रस आने लग जावे। इन तरीकों के है लेखक या जो कवि है बिंगा जका भाव है या अनुभूतियाँ हैं बे के है बिंग अंदर लेखक पाठक या दर्शक के अंदर के हैं
साधारणीकरण हुआ है वहाँ। ठीक, अब साधारणीकरण की प्रोसेस देखो क्या है, यानी साधारणीकरण की प्रक्रिया 5 अवस्था में हुआ है। कितनी अवस्था में हुआ है? 5 अवस्था में। छोटो प्रश्न अलग उमर का है। सबू पहला क्या है? पूर्व ज्ञान जरूरी है, यानी अपन पहला पूर्व ज्ञान होसी बिंगो, फिर इंद्रिय सन्निकर्ष यानी भी काव्य नाटक वगैरह ऐसी चीज़ें होसी, बे इंद्रिय सन्निकर्ष होसी, फिर अनुभूति यानी अनुभव करने वाली की चीज़ें अनुभूति होसी, फिर तुलना करांगा आप वाली भावना और लेखक वाली भावना बांध दोनों की तुलना होगी, फिर भी मैं क्या है साधारणीकरण होगा। बा प्रोसेस की है 5 अवस्था में हुआ है। कितनी अवस्था में हुआ? 5, याद रखियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इन बाद में मैं थाने एक पिछली पेज पर मैं थाने बात बताई है कि सारा मत जका विद्वान है बांगो सारा के है अलग अलग मत है, तो आप अलग अलग के मत है सारा वो पढ़ागा। अब भट्टनायक को मत थारे पूछा तो क्या है कि दर्शक पहला अभिदा शक्ति शू नायक नायिका रे समानदार अर्थ ग्रहण करे और फिर भावक व्यापार द्वारा जको काव्य सौंदर्य गुण शक्ति आदि शू उद्धृत हुए है। अब देखो अभिदा क्या है? अभिदा एक शब्द शक्ति है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की है, अभिदा, व्यंजना, लक्षणा। अभिदा शब्द शक्ति किसी होसी जिकी मैं जियाँ जियाँ बोलने आ रहा हूँ अथे बियाँ बियाँ भी अर्थ समझने आ रहा हूँ। बात होगी अभिदा शब्द शक्ति जकी ना वाच्यार्थ शब्द शक्ति भी बोले। एक हुआ है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा में क्या हुआ है? लक्षण के आधार पर कोई के दिन तू तो गधो है, लेकिन आदमी कोई गधो हो सके कौन नहीं हो सके नहीं, तो बिन की है बिना लक्षणा के आधार पर क्यों है? क्योंकि गधो एक प्रकार मूर्ख माने जाए, तो इंसान अगर कोई मूर्ख है तो बिना गधो कह दियो, तो वो क्या है? लक्षण के आधार पर हो गयो। और बीए एक व्यंजना शब्द शक्ति हुआ है तीसरी। व्यंजना में क्या है कि ना तो लक्षण के आधार पर अर्थ निकले है, ना कोई जिया पर बात करना है बिया अर्थ निकला, यानी कोई तीसरे अर्थ निकला को, यानी सारा जका सुनने वाला है भी आप के हिसाब में अर्थ निकाल सी। जिया अब जिया दिन छिपण आ रही है तो मैं कहूँ कि सूरज डूब गयो, तो कोई सोचेगो कि मेरो पूजा पाठ को टाइम हो गयो। कोई खेत आड़ो सोच सी कि मैं घरे जाणू है, अब दिन छिप गयो, अब तो अंधेरो हो गयो, खेत में घरे चलना। कोई सोच सी कि अंधेरो पड़ गयो, रोटी जीवन वाला टाइम हो गयो। कोई सोच सी अब सोच या कोई की सोच सी, सारा यानी आप के हिसाब में सोचेगा। तो बिंगो क्या है? तीसरो अर्थ लेना आ रहा है बा व्यंजना। तो बिंगे क्या है? अण भट्टनायक के क्यों है कि दर्शक पहला अभिदा शक्ति शू नायक नायिका ने संवादारो अर्थ ग्रहण करे, यानी जिया नायक नायिका जका संवाद है बिया अर्थ ग्रहण कर लिया सेम टू सेम, यानी जक्या नायक नायिका का जका भाव है बे सीधा सीधा वो मान लेवे। और फिर भावक व्यापार द्वारा जको सौंदर्य गुण शक्ति आज शू उद्धृत हुआ है, वही क्या साधारणीकरण है। अब इनारे मुजब क्या है? भावकत्व ही साधारणीकरण है। आ लाइन थे याद रखनी है, मोस्ट है। अगर इन तरीक़ों से लिखोगा भट्टनायक को मत के है तो एक लाइन भी लिख दोगा तो नीचे कुछ भी लिखोगे तो भी नहीं अलग सी कॉपी चेक करना है भी हाँ कुछ ना कुछ पढ़ हाँ। स्थायी और अनुभाव साधारणीकरण अर्थ संबंध विशेष स्वतंत्र होने के है साधारणीकरण है, यानी विशेष स्वतंत्र होने के है साधारणीकरण है, यानी साधारणीकरण नाम ही पता लगना लग रहा है कि साधारणीकरण है, तो विशेष किया रेसी बताओ। अब है अभिनव गुप्त रो मत। इंडरो मत है कि साधारणीकरण शू कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष नहीं रहे, सामान्य प्राणी मात्र बन जाओ है। आ बात लारा बता दी मैं थाने भाई, सेम ही बात है। देश काल री सीमा में बद्ध नहीं रहे, सर्व क्षेत्रिक बन जावे है। और बे भाव जका काव्यगत नायक नायिका में व्यक्तिगत संबंध के कारण हुए है। नाटक देखण में व काव्य पाठन शू से हृदय पाठक में साधारणीकृत हो जावे है, यानी नाटक देखने वाली बात कण करी है अभिनव गुप्त करी है। उना में शू ममता परत्व की भावना भी निकल पड़े हैं। आ बात भी ध्यान रखियो, आ बात भी कही के वह है कि ममता परत्व की भावनाओं भी के है मुक्त हो जावे, यानी अब जिया कोई कवि है जिया कि थे मन मान लियो जिया मैं कोई कवि हूँ, मैं कोई कविता लिखी, तो अब जिया थे पढ़ना लो थे भी न कविता न पढ़ोगा तो क्या है थे भी टाइम पे भूल जाओगी कि आप व्यक्ति कण लिखी है, क्यों लिखी है, की खातर लिखी है। लेकिन जो को पढ़ने वाला हो सी नहीं वो आपके बारे में सोचना चालू कर देगा, क्योंकि वो बिंग में क्या है बिंग लीज की भावना है कवि वाली बा बिंग अंदर पाठक में क्या है साधारणीकृत हो जाए। बिंग की वजह वो आपके बारे में सोचने लग जाए, यानी कि जो कवि को दुख है वो पाठक अनुभव करना लग जाए, जो को कवि को सुख है वो भी वो अनुभव करना लग जाए। भी थाने मैं नाटक वाली बात आई है तो नाटक को बता दूँ, जिया कोई मंच पर प्रदर्शन चलन आ रही है, कोई नट है वो राम बनेड़ो है, तो राम ने अगर कोई दुख आ गयो जिया कोई लक्ष्मण गए, अब जिया शक्तिमान लाग गयो तो राम दुखी होया है, तो पूरी जनता भी जो देखने वाली बात दुखी होगी। तो जो को राम बनेड़ो है नट,
बिंगो जो को दुख है वो जनता में नहीं आ रही है कि आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मतलब बिन लो जो की भाव है बिंगो साधारणीकरण जनता में हो रही है, देखने वाला में हो रही है। बी अगर मान लो अब रावण है वो घमंड करने आ रही है, वो सीता ने सीता जी है वहाँ अपहरण कर ले गयो है, तो जकी देखने वाली जनता है जकी मंच मंच पर जो नाटक चलन आ रही है, प्रदर्शन होना रही बिन देखने आ रहे हैं, तो बन के है बे क्रोधित होसी। तो यानी बिंगो जो असर है वो देखने वाला दर्शक मान आ रही है। बी कविता लिखड़ी है कोई पढ़ने वाला पाठक में बिंगा भाव आना आ रही, तो बेस बा चीज़ें ही साधारणीकरण है। और बी में क्या है ममता पर्वतों की भावना बाहर निकल जाए, और ठीक है जिया ममता पर्वतों की भावना यहाँ निकल जावा कि जिया मंच पर चलन आ रही है राम वालों शक्तिमान लगड़ो थे देखने आ रहे हो थे बट बैठे हो, तो वो जो दुख है वो थार में आ जासी थे दुखी हो जाओगा पूरा। भी अब किया करके लक्ष्मण जी बच जाओ तो ठीक है यहाँ भी यहाँ करके, तो क्या है थे वो भूल जाओगा कि मन के मतलब है वो तो ना राम नकली है असली है, सारी चीज़ें भूल जाओ नहीं थे बस सारो ध्यान के है बी रस पर ही लगा दो कि क्या करके अब तो लक्ष्मण जी बच्चा है। तो भी नहीं किया ममता प्रति भावना निकल जाए भी हूँ। संकीर्णता निवारण करने वाले विभाव आदि रे साधारणीकरण नहीं भावतवरी आत्मा के वह। अब तो डिटेल में थाने पूर्ण समझा सके, मैं थाने ये तरीका क्यों समझाने ला रही हूँ क्योंकि मेरा हिंदी में सारा चीज़ें पढ़ रही है, मैं हिंदी सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी करने भी लग रही हूँ। अब की बार एग्ज़ाम दोनों दूंगा, राजस्थानी और हिंदी हूँ, लेकिन तैयारी मेरी ज़्यादा हिंदी की है, हिंदी में भी ये चीज़ें हैं तो मैं थाने बढ़िया तरीके को समझा दूंगा। श्याम सुंदर दास रो मत के है ये आचार्य केशव प्रसाद मिश्र रो अनुकरण करता व्या साधारणीकरण रो संबंध जोग मधुमती री भूमिका सु जिनमें के पर प्रत्यय याद रखियो पर प्रत्यय है लगायो है। आप रो दे कवि रे आश्रय रे आलम्बन रे या भावा रे किणे रे साथे साधारणीकरण करे है, यानी सारंग सागे साधारणीकरण करे है। उदाहरण शब्द अर्थ और ज्ञान आ तीना री प्रतीति वितरक है। अब देखो सारंग मत में था ना अलग अलग बताया, तो बम सारम के थे एक एक दो शब्द है मैंने छांट लियो, यहाँ तो क्या थे भूल जाऊगा। तो थे जिया इनमें शब्द अर्थ और ज्ञान आ तीना री प्रतीति वितरक है, आ बात की है आंगी है। और केशव प्रसाद मिश्र अनुकरण करो है तो श्याम सुंदर डॉक्टर श्याम सुंदर करो है, याद रखियो। दूजा शब्द में वस्तु रो संबंध और वस्तु रे संबंधी आ तीना भेदा रो अर्थ करनो वितरक है। एक कवि और पाठक री चित्तवृत्तियां रो एक लय वेजावणो ही के है साधारणीकरण है। तो कवि और पाठक जे मैं बाई थाने बात बता दी राम वाली भावना है जिकी जनता में आज है, बी लेखक वाली भावना है जिकी पाठका में आज है, ठीक है। तो बाई बात है कि ये कि कवि और पाठक री चित्तवृत्तियां रो एक लय हो जावणो के है साधारणीकरण है। अब तो सारे समझ में आ गए उसी साधारणीकरण की है। अब रामचंद्र शुक्ल जी के क्या न मान्य है, तो इनमें एक ही शब्द याद रखने थे अलम्बन। बिया तो बहुत बड़ी है रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा साधारणीकरण के बारे में कितनी पढ़ लो चेन निबड़े को नहीं, लेकिन मैं थाने बस मेन शब्द जगह बताया ताकि थे कुछ ना कुछ बड़ा याद रहे जे थारे और लिख सको, क्योंकि पेपर को बहुत कम टाइम रहे। अब तो थे यहाँ तो है को नहीं 7 साल पहला पढ़ने ला रहे हो, 5 दिन पहला जा गया हो, तो ये याद रखना पड़सी थाने। और होश क्या तो कि रफ कॉपी लेके बैठा करो, सागे सागे यहाँ छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। जी रामचंद्र शुक्ल लिख लियो, आगे साधारणीकरण ऊपर टॉपिक लगा लियो, बिगमा रामचंद्र शुक्ल लगा के एरो लगाई और अलम्बन रो साधारणीकरण ये तो लिख लियो। इन तरीकों थे याद रखियो। अब अगर विश्वनाथ ने क्या है विभाव अनुभाव और संचारी भाव, ये 3 नाम लिख लिया गया, याद रख लिया बस। विश्वनाथ के क्रिया विभाव अनुभाव संचारी भाव तीना ने साधारणीकरण तीना रो साधारणीकरण मान्य है। रामचंद्र शुक्ल अलम्बन रो मान्य है, विश्वनाथ विभाव अनुभाव संचारी भाव रो मान्य है। इन तरीकों याद रखो। अब नगेंद्र के राग आदि रो रूप अज्ञात रहे, पर कवि आप री भावना रे अनुकूल उन रो वर्णव करे, यानी आपकी भावना के हिसाब कवि री उन्हीं भावना रो साधारणीकरण होवे है। तो देखो हमेशा ही कवि की भावना को साधारणीकरण होसी, पाठक की भावना को कोई साधारणीकरण को नहीं हुआ, सुनने वाले की को नहीं हुआ, देखने वाले की को नहीं हुआ। लेकिन जो लेखक होसी पाठक होसी या मत या जो नट होसी पात्र आदि बंगो की है बंगा भावों को साधारणीकरण होसी किया थे। समझो ये बात में बहुत इंपॉर्टेंट बात है नगेंद्र की। अब जी हाँ मैं कवि हूँ, मैं लिखण लग रही हूँ, मैं कोई कविता लिखण आ रही हूँ। अब मेरो जका भाव है बांगो प्रभाव तो थार पर पड़ो है,
जियां थे पढ़न ला रहे हो थार पर पढ़न लाग रहे हो है, और थार में क्या साधारणीकरण हो रहा है। लेकिन थे पढ़ने ला रहे हो बिंगो मेरे पर तो कोई असर कौन पड़ा नहीं, तो साधारणीकरण किंग उसी में से कवि उन्हीं भावना को कवि की भावना को साधारणीकरण उसी। आ बात आगे दोबारा आसी डिटेल में पढ़ लियो। पाठक कवि री साधारणीकरण भावना रो आस्वादन करे है। पाठक को के काम है सिर्फ कवि जी की साधारणीकरण भावना है बिंगो आस्वादन कर सके सिर्फ, ठीक है। आ बात की है नगेंद्र की है। अब आगे निष्कर्ष देखो कि है इन तरह स्पष्ट वे जब है कि साधारणीकरण लेखक रे विचार ने साथे हुए पाथन रे साथ रे नहीं हुए। आ बात मैं थाने बता दी। सफल कवि आप रे हृदयगत भाव ने इन बात व्यक्त करे जिन श्रोता ने पाठक रे हृदय में भी वो भाव जागृत हो जावे। आ बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक ही एक बात बार बार है और इन पूरी लंबी करा क्लास ने कितनी लंबी कर लियो जो कोई नमेड़ो तो है कोई बात तो घूम फिर के एक ही है साधारणीकरण की। मैं थाने 5-6 बढ़िया बढ़िया विद्वानों का मत बता दिया, इनको निष्कर्ष बता दियो और साधारणीकरण के हुए बिंगे बारे में बता दियो। तो इतो अगर निम्नात्मक प्रश्न भी आ जाएगा नहीं हो तो वो भी देगा 5 पेज भर को आराम कॉपी में। तो आज खाते इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक थे पढ़ता रहो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, प्यारा कमेंट जरूर लिख दियो। धन्यवाद।